नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। कई बार कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर हम सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और प्रकृति अपना ऐसा पोस्ट इम्पैक्ट देती है कि हम सब सोच में पड़ जाते हैं, जांच होने लगती है, तमाम तरीके के तर्क निकल कर आते हैं। हर बार उन तर्कों में एक बात बिल्कुल कॉमन होती है, हमारा ही किया हुआ कोई काम जिसे प्रकृति रिपल्सिव एक्शन के साथ वापस भेजती है। ऐसा ही कुछ हुआ है जोशीमठ में और फिर राजस्थान में भी। जोशीमठ में अचानक से भूस्खलन हुआ और ज़मीन कई फीट नीचे अंदर धंस गई। फिर वैसे ही राजस्थान में हुआ। दोनों इलाके एक दूसरे से बिल्कुल जुदा मौसम के मामले में। दोनों की ज्योग्राफी अलग, दोनों की टोपोग्राफी अलग। राजस्थान हम सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में भी वहाँ गर्मी महसूस होती है, इस कदर गर्मी होती है, वहाँ रेगिस्तानी इलाका है। वहीं जोशीमठ उत्तराखंड में है। जब मई जून में हम धूप के थपेड़े झेल रहे होते हैं, गर्मी की मार झेल रहे होते हैं, तब वहाँ खुशगवार और सुहाना मौसम होता है पहाड़ों की वजह से। हालांकि भूस्खलन वहाँ ऐसे भी हुआ है, कई बार हुआ नैनीताल में, जोशीमठ में, लेकिन इस भूस्खलन को अलग तरीके का बताया जा रहा है क्योंकि ये पहाड़ों से टूटती हुई चट्टानें नहीं, ज़मीन फटकर एक दर्रा बनने जैसी घटना थी। तमाम ज्योग्राफी से जुड़े हुए या जियोलॉजी से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट थे, उनकी तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, जानकारों की तरफ से अलग अलग अनुमान लगाए गए। वहाँ पर टोपोग्राफिकल चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल रहा है, लोगों ने पानी का दोहन इस कदर करना शुरू कर दिया है कि ज़मीन के नीचे एक भूस्खलन जैसी स्थिति हो जा रही है। यानी हमारी धरती के नीचे जो अंडर वाटर लेवल है वो इस तरह ख़त्म हो रहा है कि फिर वहाँ पर ज़मीन नीचे धंस जा रही है, 80-80 फुट नीचे। ऐसा ही कुछ हुआ पहले जोशीमठ में और फिर ऐसी ही घटना हुई राजस्थान में हुई, फिर बाड़मेर में हुई। 80 फीट नीचे ज़मीन के गड्ढा हो गया और वो गड्ढा बढ़ता रहा। लोग डर के मारे भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। कई सारे लोग उसे देखने भी जाते हैं टूरिस्ट प्लेस की तरह। आखिर क्या हुआ? आसपास के लोग सोचते हैं कि ये अचानक से ज़मीन फट गई, इतना बड़ा गड्ढा हो गया। समझिए आप, जब परमाणु परीक्षण होता है ज़मीन के नीचे, जब जैसा गड्ढा बनता है ना, उस तरह का गड्ढा बना। लेकिन ये परमाणु परीक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे आपके द्वारा पानी के संचयन से ज़्यादा पानी के बेजा इस्तेमाल और फिर ज़मीन के नीचे यानी अंडर वाटर लेवल जो है उसका अति इस्तेमाल इसका कारण बना है। कई सारे भूगर्भ शास्त्रियों की अपनी अलग अलग रायों के बाद एक बात सामने निकल कर आई है कि ये डाउन अर्थ का नीचे जाना यानी ज़मीन का ये भूस्खलन होना, जिसे साइंटिफिक भाषा में डाउन टू अर्थ कहते हैं। ये डाउन टू अर्थ होना, अंग्रेज़ी की भाषा में भी इसका कुछ और मतलब है, जो लोग बहुत शालीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है डाउन टू अर्थ का कि सीधे तौर पर डाउन टू अर्थ का मतलब वो कि ज़मीन का कई फीट नीचे धंस जाना। और इसकी वजह से कई जगह पर दहशत, अफरा तफरी भी फैली। राजस्थान जैसे इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में ये हो जाना अपने आप में ये माना जा रहा था कि कोई और वजह रही होंगी, लेकिन वहाँ पर पानी तो वैसे भी नहीं है और ज़मीन के नीचे अंडर वाटर जो लेवल है वो पूरी तरह शून्य होने की वजह से ऐसा हुआ। जोशीमठ में पानी की भरमार है, लेकिन वहाँ भी जिस इलाके में ये हुआ वहाँ अंडर वाटर लेवल जब नापा गया तो वो बहुत कम निकला। लिहाजा वहाँ पर भी ये भूस्खलन यानी कहा जाए डाउन टू अर्थ होना की वजह पानी का अति इस्तेमाल और वो भी अंडर वाटर जो वाटर लेवल है उसका पूरी तरह से ख़त्म हो जाना है। ये हम सब के लिए खतरे की घंटी, और प्रकृति हमेशा खतरे की घंटी बजाकर हम सबको इस बात से चेताती है कि ऐसा क्यों। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर रिसर्च चल रही है कि इन दोनों अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में ये कैसे हो गया। दोनों एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर, राजस्थान और नैनीताल में या उत्तराखंड में बना जोशीमठ, वहाँ पर ये कैसे हो गया। अभी भी इसको लेकर रिसर्च जारी है, तमाम तरीके की तर्क आ रहे हैं, तमाम तरीके की
जियोलॉजिकल साइंटिस्ट की तरफ से दोनों जगहों से अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। दोनों जगह साइट सीइंग हुई है, दोनों जगह की फ़ोटोग्राफ्स, तमाम तरीके की जांचें चल रही हैं, तमाम तरीके की इक्विपमेंट से जांच हुई है और इस बात को पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये किसी आने वाले बड़े भयानक हादसे की शुरुआत तो नहीं है। ये छोटे छोटे भूस्खलन कहीं किसी भयानक भूस्खलन की चेतावनी तो नहीं दे रहे हैं। इस बात को लेकर अभी भी रिसर्च चल रही है और ख़ास तौर पर अलग अलग जगह विदेशों से भी साइंटिस्टों की मदद ली जा रही है, ख़ास तौर पर जियोलॉजिकल साइंटिस्टों की, जो इस बारे में और जानकारी हासिल कर रहे हैं। नमस्कार।